एयरफोर्स के जहाजों में भरकर अब नीट के पेपर जाएंगे। तो ये जो छकड़ा भर मंत्री बनाए हुए हैं भारत सरकार में, इनका क्या काम है? झुंझुना बजाना दिन भर। और अब बताया जा रहा है प्रधानमंत्री खुद एग्जाम मॉनिटर करेंगे। तो भाई पिछली 6 बार क्यों नहीं कर लिया जब पेपर लीक हुए थे? मोदी वीक, पेपर लीक। जिस तरह से देश में परीक्षाओं का बंटाढार मोदी राज में हुआ है, शायद देश के इतिहास में ऐसा बुरा हाल कभी नहीं रहा है। और इस बारे में मोदी जी को श्रेय देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी की जवाबदेही नहीं। देखिए किस तरह से स्नातक यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, उस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई। लाखों छात्रों को मजबूरी में भुगतना पड़ा गड़बड़ी NTA की यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। लेकिन सब कुछ को नया नॉर्मल बनाने की नाकाम कोशिश करता मोदी तंत्र पूरी तरह से इस समय एक्सपोज हो गया है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि 1 करोड़ से अधिक नौजवानों छात्रों का भविष्य लगातार एक के बाद एक जो पेपर्स होते हैं उसमें संकट में फंसा है। और यहां 1 करोड़ जिन छात्रों की मैं बात कर रही हूं, उनका सीधा संपर्क सिर्फ और सिर्फ इन 4 परीक्षाओं से है। नीट की परीक्षा किस तरह से गड़बड़ घोटाला हुआ हमने देखा, और उसके बाद CBSE में जो रिजल्ट आया उसमें जो घोटाला हुआ वह हमने देखा। SSC की परीक्षा और अब CUT की परीक्षा, 1 करोड़ से अधिक देश के भविष्य वाले मेधावी छात्रों का चौपट कर दिया फ्यूचर मोदी सरकार ने अपने निकम्मे और भ्रष्ट प्रशासन की वजह से। और क्या हैरानी की बात है कि मोदी जी नीट का जो री एग्जाम हो रहा है 21 जून को, वहां तो कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं मॉनिटर कर रहा हूं और मैं वायुसेना के जहाजों से भेजूंगा पेपर, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके राज में पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, दीमक लग गया है। और इसके बाद भी वह कुछ भी नहीं करते NTA के खिलाफ, जिसने नीट की परीक्षा का बर्बाद किया और जो आज की तारीख में CUT की जो परीक्षा होती है उसका भी जिम्मेदार है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका क्या है लिंक भ्रष्टाचार से, इसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन देश का भविष्य किस तरह से चौपट हो रहा है, वह आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल है।